हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक रिक्वायरमेंट के ऊपर टॉपिक लेकर आए हैं। ये जो रिक्वायरमेंट आया है, किसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट आया है? जितने भी पर्सन माइनिंग मेट हैं, जितने पर्सन माइनिंग फोरमैन हैं, जितने पर्सन सेकंड क्लास मैनेजर हैं, जितने पर्सन फर्स्ट क्लास मैनेजर हैं, खास उन्हीं लोगों के लिए है। ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आया है, कितना वैकेंसी है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, और इंटरव्यू उनका कैसे होने वाला है, ये सभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। तो आइए अभी हम विस्तार रूप में समझते हैं। ये वैकेंसी जो आया हुआ है कहाँ से आया है? सीसीआई से आया हुआ है। सीसीआई क्या है? सेंट्रल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत में आता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है, जो कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम पे ये नामित है। ओके, क्या क्या वैकेंसी आए हो अभी हम देखते हैं। ठीक है, वैकेंसी जो आया हुआ है, जो कि फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट जिसके पास है, वो फर्स्ट क्लास मैनेजर का वैकेंसी आया हुआ है। सेकंड क्लास मैनेजर का वैकेंसी आया हुआ है। माइंस फॉरमैन का वैकेंसी आया हुआ है और माइनिंग बोर्ड का वैकेंसी आया हुआ है। तो अभी हम जानते हैं उनका कितना कितना वैकेंसी है। जो कि माइनिंग इंजीनियर, जो कि फर्स्ट क्लास मैनेजर जो होते हैं, उनके लिए एक ही वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी एक ही वैकेंसी है। माइनिंग फॉरमैन के लिए एक ही वैकेंसी है और माइनिंग बोर्ड के लिए भी वन वैकेंसी है। ये जो पोस्ट है ना, ये कॉन्सुलेंट के तरफ ही किया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ओके, जो फर्स्ट क्लास मैनेजर होते हैं उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो ये इसके क्वालिफिकेशन ये बोल रहा है, किसी भी मतलब कॉलेज से जो कि डिग्री वो पास किए होंगे, चाहे AMIE वो किए होंगे, माइनिंग इंजीनियरिंग वो किए होंगे, उनके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि रेस्ट्रिक्टेड का होना चाहिए, जो कि एमएमओ 1961 के अंतर्गत में आता है। उनके पास 18 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या है कि अगर हो सके तो लाइमस्टोन का एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उनके पास होना चाहिए। ओके, उनका मैक्सिमम एज कितना बोल रहा है? 58 ईयर्स उनका एज मांगा है। ठीक है, उनका जो तनख्वाह है, ठीक है, उनका जो तनख्वाह रहेगा वो नेगोशिएबल और रहेगा। कितना सैलरी आप जिस बैंक में फिलहाल जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, वहाँ पे जितना सैलरी आप मिल रहा है, उससे कम आपका नहीं, उससे ज्यादा होगा। आप वहाँ पर आपको डायरेक्टली बात करना होगा। ओके, अभी आते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर माइंस मैनेजर क्या कह रहा है? जो कि चाहे डिप्लोमा से सेकंड क्लास बने हैं, चाहे डिग्री के बाद सेकंड क्लास मैनेजर उनका सर्टिफिकेट आया है, वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड के अंतर्गत में है, जो कि एमएमआर 1961 के अंतर्गत में आता है। उनका वर्किंग एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर्स उनका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पर? मेटल फेरस माइंस में। ठीक है, अगर उनके पास अगर लाइमस्टोन के एक्सपीरियंस रहेगा तो और ही अच्छा है, और उनका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। जो कि उनका मैक्सिमम एज कितना मांगा है? 45 ईयर्स वो मांगा है। उनका सैलरी वही होगा कि जिस माइंस में अभी काम कर रहे हैं, जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको जितना सैलरी मिल रहा है वहाँ से कम उनको नहीं मिलेगा। और अगर वहाँ पर आपको डायरेक्टली बात करना होगा कि सैलरी आपको आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना आपको चाहिए। ओके, अभी आते हैं माइनिंग फॉरमैन का। माइनिंग फॉरमैन का जो वैकेंसी, एक ही वैकेंसी आता है, उनके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा मतलब किसी भी, हाँ, उनका क्या बोल रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके होंगे, उनके पास वैलिड माइनिंग फॉरमैन सर्टिफिकेट उनका पास होना चाहिए, जो कि मैम 1961 के अंतर्गत पे आता है। उनको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस ओपन कास्ट माइंस का, मेटल फेरस माइंस का पास उनके पास होना चाहिए। और उनको क्या है कि जो लाइमस्टोन का एक्सपीरियंस उनके पास रहने से और भी अच्छा, यानी लाइमस्टोन का उनका वर्किंग एक्सपीरियंस आपको भी चाहिए, जो कि मैक्सिमम 40 ईयर्स उनका एज मांगा हुआ है। उनका सैलरी भी वही सेम क्राइटेरिया है, जैसे कि वो जिस माइंस में अभी जहाँ पर जिनको उनको जितना तनख्वाह मिलता है, वहाँ से वहाँ से अधिक मिलेगा, और आप वहाँ पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कितना आपको पेमेंट चाहिए। ओके, अभी आते हैं माइनिंग वेट के ऊपर। माइनिंग वेट का जो वैकेंसी है ना, उसमें भी एक ही वैकेंसी है। ठीक है, उनके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए? उनके पास माइनिंग वेट का सर्टिफिकेट, वैलिड माइनिंग वेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस उनको डायरेक्ट जेरो माइन सर्टिफिकेट उनको इशू किए होंगे, जो कि एमओ 1961 के अंतर्गत में आता है। और वर्किंग इंस्टीट्यूट 2 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, और लाइमस्टोन का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। उनको उनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा खासा होना चाहिए। उनका मैक्सिमम एज जो है 35 मांगा है। उनका सैलरी वही सेम क्राइटेरिया है, उनको जितना रिक्वायरमेंट चाहिए वो अपना डायरेक्टली वहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी देखते हैं। ये पॉइंट बोल रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अबव एक्सेप्ट पोस्ट में अटेंड द वर्क इन इंटरव्यू।
ये बोल रहा है ये जो वैकेंसी निकला हुआ ना उसका कैसे इंटरव्यू को वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वहाँ पे जितने पर्सन आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए, आपको टीएडीए वहाँ पर नहीं मिलेगा। उस इंटरव्यू को अटेंड करने पर आपको कोई भी टीएडीए नहीं मिलेगा। ये जो आपका वैकेंसी निकला हुआ ना ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको मिला हुआ है। कितना ईयर का, 1 ईयर का आपको कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। और 1 ईयर के बाद क्या है, आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहेगा तो आपको वो टर्मिनेट कर सकता है। मैनेजमेंट आपको जॉब चाहेगा तो आपको टर्मिनेट कर सकते हो विदाउट एनी रीजन। वो आपको नोटिस देके आपको क्या कर सकता है, आपको बिना नोटिस देके आपको क्या क्या करेगा, निकाल भी दे सकता है, ठीक है। जो एज लिमिट काउंट होगा, जो एक्सपीरियंस कैलकुलेट जो होता है वो 1/8/2024 से काउंट होगा। ओके। अभी बोल रहा है आपको अप्लाई किससे करना है, ठीक है। अप्लाई आपको इससे करना है कि जो उसका CCI का जो वेबसाइट है, ये जो आपका www.cciLTD.in कैरियर्स पे आपको जाना है। वहां पर आपका जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसको डाउनलोड करके आपको फिलअप करना है। फिलअप करके आपको हार्ड कॉपी भेजना है, ठीक है। सभी ये में आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा। क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि आपका एज का प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। क्वालिफिकेशन जितना आपका 10th हो, +2 हो, ग्रेजुएशन में चाहे जो भी जितना आपका क्वालिफिकेशन है वो सभी क्वालिफिकेशन आपको देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा। आधार कार्ड भी आपको देना होगा। पैन कार्ड भी आपको देना होगा। आपको मतलब रिसेंट कलर पासपोर्ट भी आपको देना होगा, ठीक है। और वैलिड ईमेल आईडी भी आपको देना होगा और मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा, ठीक है। अगर उसमें से कोई भी अगर छूट जाता है, कोई भी अगर आपका सही नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो टाइम दिया है उतना टाइम से पहले ही आपका एप्लीकेशन अगर पहुंचता है तब वो क्या होगा, उसको रिसीव किया जाएगा। नहीं तो वो भी क्या होगा, रिजेक्ट उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशन है जो कि जनरल टर्म एंड कंडीशन होता है, वो क्या है देखिए। अगर सपोज मान लीजिए आपका नौकरी हो जाता है, ठीक है। नौकरी हो जाने के बाद क्या है, आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आपको 1 ईयर में 20 लीव आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको ईपीएफ की सुविधा आपको दी जाएगी, ठीक है। मैटरनिटी लीव की भी सुविधा मिलेगा, ठीक है। जो कि आपको मेन मेन पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो कि आपको जो भी अपना एप्लीकेशन ये के है सो आपको भरना होगा। किस में भरना होगा, एनवलप A4 साइज का एनवलप में आपको भरना होगा, ठीक है। भर के आपको क्या करना है, जो नीचे दिया गया है एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है। क्या है एड्रेस, DGM HR सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पकाजन सीमेंट फैक्ट्री, करवी आंगलोंग, आसम 782490, ठीक है। इसमें आपको जो है ना भेजना है, ओके। जो भी आप एप्लीकेशन भेजेंगे इस एड्रेस पे तो हम मेंशन करके भेजेंगे। कितना तारीख से पहले पहुंचना चाहिए, 15/8/2024 से पहले आपको 5 बजे से पहले सभी आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, ओके। ओके। अभी आता है आपका जो इंटरव्यू होगा कितने तारीख को होगा और कितने बजे होगा। आपका वॉल्क इंटरव्यू का टाइम है 19/8/2024 को 10 बजे होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सीमेंट इंडिया लिमिटेड में आपको एग्जाम देना है तो इस क्राइटेरिया जितने भी हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें जाके आपको उसका वेबसाइट जो दिया गया है, इस वेबसाइट में आपको क्या करना है, आपको उसका फॉर्म डाउनलोड करना है, अप्लाई करना है और जाके वेलकम इंटरव्यू आपको दे के आना है, ओके। धन्यवाद।